बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल गरम मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये गरम मसाला आपके खाने को चार चांद लगा देगा। जब आप इस मसाले को खाने में डालेंगे तो आपको किसी और मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ढूंढ कर और बहुत ही सर्च करने के बाद मैं आपके लिए ज़बरदस्त ऑथेंटिक गरम मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को बगैर छोड़े लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि ऐसा ज़बरदस्त सा गरम मसाला आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकें और अपनी ईद को जो है ना ख़ास बना सकें। तो चलिए ज़बरदस्ती रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो देख लेते हैं इस गरम मसाले की रेसिपी को हमने कैसे बनाकर तैयार किया है। सबसे पहले इसके लिए हमने जो चीज़ चाहिए होगी, टेबल स्पून हमने लेना है, जिससे कि हमने तमाम मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, ये टेबल स्पून वो है जिससे हम चावल खाते हैं। तो तमाम चीज़ें हम इसी से नापेंगे। आपने कॉपी पेंसिल पास रख लेनी है। तो मैं तमाम चीज़ें आपको ग्राम में भी बताऊंगी और टेबल स्पून से भी बताऊंगी कि हम कितनी लेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आप जो है तमाम चीज़ें नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 37 से 38 ग्राम। टेबल स्पून में अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 5.5 खाने के चम्मच बनेंगे। जिनके पास वेट स्केल है तो उसको आप वेट स्केल से नाप लें, नहीं है तो आप इस टेबल स्पून से भी नाप सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी सूखा धनिया, इसको हम लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर इसको आप ग्राम में देखेंगे तो तकरीबन 10 ग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी काली मिर्चें। ठीक है, ये हमें चाहिए होगा तकरीबन 20 ग्राम। टेबल स्पून में अगर आप इसको देखेंगे तकरीबन ये 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर है। ठीक है, वेट स्केल है तो आप वेट स्केल से नापते जाएँ, नहीं तो आप चम्मच से भी नाप सकते हैं इजीली। बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला है, परफेक्ट रेसिपी है। दालचीनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ग्राम में होगी तकरीबन ये 12 ग्राम। आपके पास दालचीनी के टुकड़े छोटे हैं तो आप 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। ये हमें चाहिए होगी तकरीबन 6 ग्राम और ये टेबल स्पून में बनेगा 1 टेबल स्पून। कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं और तेज़ होती हैं, जिनको हम उस लिहाज से बिल्कुल मुनासिब तरीके से डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ले लिया है बड़ी इलायची। और उसके बाद हमें चाहिए होंगी लौंग। लौंग हमें चाहिए होंगे तकरीबन 10 ग्राम और अगर आप टेबल स्पून में देखेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है, लौंग बहुत ज़्यादा भी मत डालिए और बहुत कम भी नहीं, जितने मैंने बताए हैं एग्जैक्ट रेसिपी आपने इसी तरीके से फॉलो करनी है तो बेहतरीन रेसिपी आपके बनकर तैयार होगी। क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने के बाद तो ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। उसके बाद सब्ज़ इलायची चाहिए होगी हमें, और ये हमें चाहिए होगी तकरीबन 6 से 7 ग्राम। मैंने 7 ग्राम ली है तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगी ये भी। और सब्ज़ इलायची का फ्लेवर भी ना बहुत अच्छा आता है गरम मसाले में। और अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अहम है, लाजमी है, जिनके बगैर गरम मसाला नहीं बनता। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप वो डालेंगे तो मसाले को चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बादियान के फूल हैं। ठीक है, और ये तकरीबन हमने लिया है 6 ग्राम और अगर आप इसको टेबल स्पून में देखेंगे तकरीबन ये 1 टेबल स्पून बनेगा। मेरे पास यहाँ पर टूटी हुई पत्तियाँ हैं, साबुत फूल नहीं है। तो अभी अगर साबुत फूल होगा उसको तोड़ लें, तोड़ के उसको 1 टेबल स्पून ले लेंगे। उसके बाद तेज़पात है मेरे पास तकरीबन टूटे हुए पत्ते, मतलब हाफ 3-4 मैंने ले लिए हैं। अगर बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये जो मैं ऑप्शनल मसाले डाल रही हूँ ये बहुत मतलब अच्छा जायका और अच्छी खुशबू लेके आएंगी, आपके खाने को चार चांद लगा देंगे। इसके बाद जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है जायफल। जायफल मेरे पास यहाँ पर 2.5 पीस हैं। अच्छा, जायफल जो है ना एक गोल सा जो है बीज सा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का होता है। इसको हम तोड़ते हैं इस तरीके से, किसी भारी चीज़ से बहुत ईजीली टूट जाता है, इसके अंदर से बीज निकलता है, तो ये बीज हमें चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 जो है जायफल लिए हैं। उसके बाद है जवत्री। अच्छा, मज़े की बात, जो जवत्री होती है ना ये जायफल के बाहर लगी होती है, यानी फूल होता है इसका। ठीक है, लेकिन इन दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का टेस्ट मुख्तलिफ है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने 2 साबुत फूल हैं, इनको लिया है। ठीक है, अगर आपको टूटे हुए पीस हैं तो आप 3-4 भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर पिपली है मेरे पास। पिपली, इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, ये भी जो है बहुत से खानों में इस्तेमाल होती है। ये आपको आराम से पंसार के स्टोर से मिल जाती है। तमाम मसाले आपको आराम से मिल जाते हैं। ये मैंने 3 पीस लिए हैं। तो यहाँ हमारे मसाले पूरे हो गए हैं। जो ऑप्शनल है उसमें जायफल, जावत्री और ये पिपली हो गई और बादियान, इनको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपका मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त, जैसा मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं बनेगा, सिंपल सा आपका गरम मसाला बनेगा। ये चीज़ें आप डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और एक शानदार किस्म का मसाला बनकर आपका तैयार होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके खानों से, स्पेशली चिकन का कौरमा ये बनाते हैं, शोरबा बनाते हैं, उसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अब हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो मोटे मोटे मसाले हैं ना, ये बड़ी इलायची और दालचीनी और काली मिर्चें और लौंग, मैं इनको रोस्ट करूँगी। इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रोस्ट होने में, और बाकी जो दालचीनी सूखा धनिया और ज़ीरा होगा वो बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, इसलिए हम बाद में डालेंगे। तो ये मोटे मोटे मसाले पहले डाल देती हूँ और बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इनको रोस्ट करना है। अच्छा, सूखा धनिया जो है ना बहुत से मसालों में नहीं भी डाला जाता, लेकिन चूँकि गरम मसाला ज़रा गर्म होता है, तेज़ होता है,
तो सूखा धनिया होता है ठंडा, तो ये इसकी गर्मी को थोड़ा सा लेवल पे ले आता है। ठीक है, तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर डाल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। ठीक है, तो इन सब मसालों को हमने बिल्कुल हल्की जो है आंच पे या लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद मैं इसको इसके अंदर ही जो है ना जो मैंने जायफल डाला है उसको मैं तोड़ दूँगी ताकि वो आसानी से रोस्ट हो सके अंदर तक। ठीक है, जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपने ज़्यादा मसाले जलाने नहीं है वरना आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। बहुत ध्यान से आपने इसको रोस्ट करना है, हल्की आंच पे करना है। जब आपको लगे इसमें से खुशबू आ रही है तो आपने क्या करना है, जो ज़ीरा और सूखा धनिया और बाकी जो हमने हल्के मसाले जो वज़न में कम है और जल्दी रोस्ट हो जाते हैं उनको हमने इसमें डाल देना है। ठीक है, तो बस इस मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही थी तो उसमें मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया और ये जायफल और ये तेज़पात भी डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमारा पैन गर्म है ऑलरेडी, और वैसे भी मैंने इन मसालों को धूप में सुखाया होता है तो पहले भी ये बिल्कुल ड्राई हैं। अच्छा, रोस्ट करना ज़रूरी है, इससे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त मसाले की खुशबू हो जाती है। और एक अंदर तक अगर नमी होती है वो नमी ख़त्म हो जाती है, मसाले पीसने भी आसान हो जाते हैं और इनकी खुशबू को जो में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और मुसलसल हिलाती रही हूँ ताकि ये जले नहीं। प्लेट में निकाल लेंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे तो उसको हमने अपने मिक्सी के जार में डाल के या कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के उसको हमने पीस लेना है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि हमारे ग्राइंडर में जो है ना ज़्यादा वज़न बोझ ना पड़े और मशीन ख़राब ना हो। ठीक है, तो बड़े मसालों के आप छोटे छोटे पीस कर लें। जायफल को मैंने पहले ही तोड़ लिया था, दालचीनी को भी तोड़ लूँगी और तेज़पात को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी मैं। अब हम इसको पीस लेंगे। तो जब तक मैं इसको पीसती हूँ तब तक आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो बस इसको हम पीस लेंगे अच्छे से, इस तरीके से एक दो बार खोल लेंगे, खोल के दोबारा से पीसेंगे और उसके बाद हमने इसको छान लेना है। ठीक है, तमाम मसाला पीसने के बाद हम छान लेंगे और छानने के बाद जो मोटा मोटा ऊपर आएगा उसको हम साइड पर करके दोबारा से मैं इसको हल्का सा रोस्ट करके फिर दोबारा से पीसूँगी। ठीक है, तो क्योंकि अंदर तक जो है ना इसमें अगर नमी है और दोबारा से रोस्ट करेंगे अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो दोबारा से पीस के देखेंगे ताकि अच्छे से पीसा जाए। तो तमाम मसाला जो है मैंने इस तरीके से छान लिए। तो ये जो ऊपर इसलिए मोटा मोटा सा आया है ना, इसको मैं दोबारा से क्या करूँगी, थोड़ा सा रोस्ट करके ना इसको मैं पीस लूँगी। ठीक है, अच्छा, और वैसे क्या होता है ये जो बच जाएगा बिल्कुल लास्ट पे थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है मुकम्मल पीसने के बाद, थोड़ा सा बच गया। ये क्या होता है, आपके जो इलायची, बड़ी इलायची या छोटी इलायची उसके छिलके होते हैं, तो अगर ये बच जाएगा इसको आप चाहें तो ज़ाया भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं साइड पे कर दूँगी। बाकी हमारा मसाला जो है ना बनकर तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त है, बहुत खुशबूदार मसाला। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपकी ईद को जो चार चांद लगा देगा। बनाकर रख लें इससे पहले और अपने तमाम खानों में इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इसको रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ख़राब होने का बिल्कुल चांस नहीं होता। वैसे भी गर्म मसाला चूँकि हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। अगर प्लास्टिक की बोतल आपके पास है तो इस तरीके से आप इसको किसी प्लास्टिक के जार में डाल सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपके पास जो है ग्लास जार है यानी कांच की बोतल है तो आप उसमें भी भर सकते हैं। ठीक है, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर दुआएं ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।